हेलो बच्चों। और आप सभी कैसे हैं। हमारी जो डेली करंट अफेयर क्लास चलती है, जिसमें हमने पिछले 6 महीने करंट अफेयर लेने की तैयारी की हुई है कि आपके आने वाले यूपीपी और एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी काम आए। उसमें से हमने 2 महीना जो जून और मई का करंट अफेयर कंप्लीट करा दी थी, और जो अप्रैल की 1 से 10 अप्रैल तक की करंट अफेयर कंप्लीट करा दी गई है। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो है 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आपका अप्रैल भी 2 से 3 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखा जाए जो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था अप्रैल को, और उसके आगे आज बढ़ते हैं। तो जो हमने अप्रैल को है यहाँ तक को कर लिया था, खुबानी खिलाना महोत्सव तक। चलिए बच्चों, तो आज की करंट अफेयर शुरू करें जाए। तो बताइए, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ। तो जो खुबानी खिलना महोत्सव 2024 है, यह लद्दाख में शुरू हुआ है। चलिए अब आगे देखा जाए। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता। तो जो 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार है, यह गेल ने जीता है। हाल ही में लॉरेंस अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है। तो यह जो है 2040 तक लॉरेंस अध्ययन ने प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने होने की संभावना व्यक्त की है। अब आगे देखा जाए। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो जो भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु में जलीय केंद्र उद्घाटन किया है। आगे देखा जाए। हाल ही में मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग जो मिला है, यह कहाँ का है। तो जो सितार तानपुरा जो है, यह महाराष्ट्र का है, उसको जीआई टैग दिया गया है। हाल इससे पहले एक और हमने पढ़ा था कि जो बांसुरी कहाँ की हमने जो है जीआई टैग मिला है, तो वह पीलीभीत की थी, उत्तर प्रदेश के। ये हम इसलिए आपको बता रहे क्योंकि आपको यूपी का ही एग्ज़ाम होना है, यूपीपी का अभी हाल ही में, तो इसलिए उस चीज़ को यूपी वाले भी याद रखिएगा। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। तो भारत ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। चलिए अब आगे देखा जाए। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। तो भाई वाह, भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। अब आगे देखा जाए। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो एयर इंडिया ने जो है जयराम सुनमुगन जो है, उनको जो है वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। ये जो है नाम में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये है जयराम सुन मुगम है इनका नाम, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ लिव और ई वेस्ट का पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित किया है। तो जो हाल ही में भारत सरकार ने लिव एवं ई वेस्ट के लिए उत्तराखंड में पुनर्चक्रण विकसित किया है। आगे देखा जाए। हाल ही में किस देश ने रूस को सर्वाधिक कच्चा तेल निर्यात किया है। तो जो हाल ही में रूस को सर्वाधिक चीन ने कच्चा तेल निर्यात किया है। यहाँ पे जो है रूस ना होकर यहाँ पे चीन होगा। तो किस देश ने रूस को सर्वाधिक कच्चा तेल निर्यात किया है। तो यह चीन ने सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निर्यात किया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं आपको। हाल ही में किस देश ने रूस को सर्वाधिक कच्चा तेल निर्यात किया है। तो यहाँ पर चीन होगा। चीन ने जो है सर्वाधिक कच्चा तेल निर्यात किया है। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया। तो जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया। चीन कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर है। जो चीन है वह हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर है। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसरो की टीम को चंद्रयान 3 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज प्रणाली रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है। तो यह इजराइल है। तो जो सी डोम प्रणाली जो है, ये इजराइल ने तैनात की है। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये हैं रस्कुक। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस्कुक बने हैं।
किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो जो नैनो सेंसर का आविष्कार जो है आईआईटी जोधपुर ने किया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच है वो हरेंद्र सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो जो ब्रिटेन ने जो है इनको भारत में नियुक्त किया है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो जो साइबर अपराध सूचकांक में रूस जो है शीर्ष पर है। आपको हमने सारे सूचकांक बताए भी थे कल की क्लास में, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कौन कौन से सूचकांक में आपने आपको बताए थे, और सभी की को जो है कमेंट में लिखें कि भारत जो है वैश्विक साइबर अपराध में किस नंबर पर है, और जो अन्य भी जितने सूचकांक बताए गए थे सभी को कमेंट में बताया जाए। चलिए अब आगे देखा जाए। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू शीर्ष पर है। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो जो रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। चलिए अब आगे देखा जाए। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? तो अडानी ग्रीन ने गुजरात में सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ा है? तो जो डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? तो हाल ही में जो है ममता जी सागर जो कि एक कन्नड़ कवि हैं, उन्होंने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है। 14 अप्रैल को किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? तो यह बांग्लादेश में मनाया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बनी है? तो यह जो है सिट्रोएन जो है यह बनी है। अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये जो है स्टेफानोस सिट्सफॉक्स ने जो है यह जो खिताब जीता हुआ है। अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसने एशियन एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो ये जो है एवी विगडरसन ने जो है यह अवार्ड जीता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखा जाए। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो स्पेस इंडिया ने जो है संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब आगे देखा जाए। केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर है? तो जो केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना आई थी उसको लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह मध्य प्रदेश है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो जो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का जो पहला स्टेडियम है धर्मशाला बना है। चलिए अब आगे देखा जाए। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो जो दुनिया का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वह हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो जो है ये है पैट कमिंस जो है और तथा नेट साइबर ब्रांट जो है इनको जो है विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है ये है कि किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल की घोषणा की है? तो यह भारत है। आगे अगला चलिए एक और अंतिम प्रश्न एक और देख लेते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और 1 से 2 दिन के अंदर आपकी करंट अफेयर पूरी समाप्त कर दी जाएगी अप्रैल की। इसी तरीके से जो है आप पढ़ाई करते रहिए। आपका जल्द ही एग्ज़ाम भी लगा होगा। बताइए तैयारी कैसी चल रही है। और सभी बच्चे जो हैं जितने भी इंडेक्सेस हैं जो सूचकांक उसको कमेंट करके बताइए कि आपने जो है कितना तैयार किया है। चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए आज की क्लास समाप्त की जाती है। धन्यवाद।